दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराकर दिखाने वाला हूं कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब जल के साथ मिला देते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। दोस्तों इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि लिटमस पेपर से हम किस तरह से क्षार और अम्ल की पहचान करेंगे। तो दोस्तों रिएक्शन चालू करने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ये दोस्तों हमारी मैग्नीशियम की रिबन है। मैग्नीशियम जो है एक मेटल होती है जो कि एस ब्लॉक में पाई जाती है। यह एक एल्कलाई अर्थ मेटल है जिसकी संयोजकता यानी बैलेंसी हमारी 2 तथा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। दोस्तों इसकी रिएक्शन के लिए इसको जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करना होता है, इसलिए हम इसे गैस पे गर्म करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस मैग्नीशियम के रिबन को पहले हम इसमें फंसा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको जो है यहाँ पे हीट के संपर्क में ले जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे चारों ओर होती ही है, तो हम इसको ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम तेज कर लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ी देर इसको जो है टाइम लगता है क्योंकि हमने बताया था आपको कि इसमें बहुत ही हीट की ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें से चिलकारी आना चालू हो गई और ये देख रहे हैं आप कि ये जो है यहाँ पे सफ़ेद रोशनी के साथ जल रहा है। देखा दोस्तों आपने, अगर हम इसको ज़्यादा देर तक हीट नहीं देंगे तो ये हमारा जो है पूरा तरह से नहीं जलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो आगे जल चुका है ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अब इसकी हम जो है जल के साथ आपको अभिक्रिया करके दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा था कि जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो वहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका था। हमने अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब यहाँ पे जल के संपर्क में लाए तो ये हमारा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पता करेंगे लिटमस पेपर की सहायता से कि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्षार है या अम्ल, और ये हमारा नींबू का रस है। इसको भी हम लिटमस पेपर की सहायता से पता करेंगे कि ये भी क्षार है या अम्ल। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख रखा है लिटमस पेपर को अगर हम जो है अम्ल के पास ले जाएंगे तो ये हमारा लाल हो जाएगा, और अगर हम लिटमस पेपर को जो है क्षार के पास ले जाएंगे तो ये नीला हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस लिटमस पेपर का भी उपयोग करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिटमस पेपर पहले से ही नीला है, तो अगर हम इसको क्षार के संपर्क में ले जाएंगे तो कोई, इसलिए पहले हम इसको जो है अम्ल के पास ले जाते हैं। तो ये हमारा नींबू का रस है, ये एक प्रकार का अम्ल। यहाँ पे जब हम लिटमस पेपर को इसके पास ले जाते हैं तो देखेंगे आप ये धीमे धीमे रंग बदलने लग रहा है। तो देख रहे हैं आप लाल होता चला जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटमस पेपर को अगर हम जो है अम्ल के पास ले जाएंगे तो ये लाल हो जाता है। अब हम इसी लिटमस पेपर को अगर जो है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास ले जाते हैं तो देखिए हल्का हल्का नीला होने लगेगा। दोस्तों जैसा देखिए इसको कुछ देर करने के बाद ये हमारा नीले रंग में परिवर्तित हो गया। इससे हमारा पता चलता है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार का हमारा क्षार होता है। तो दोस्तों इससे प्रैक्टिकल में हमने क्या क्या देखा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में जलाएंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जो है जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे टेस्ट किया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नींबू का रस ये क्या है, क्षार है या अम्ल। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने जाना था कि लिटमस पेपर को अगर अम्ल के पास ले जाएंगे तो ये लाल हो जाता है, और लिटमस पेपर को अगर क्षार के पास ले जाते हैं तो ये नीला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिटमस पेपर को जो है सबसे पहले जो यहाँ पे नींबू के रस के पास ले गए तो ये हमारा नीले से जो है लाल हो गया। तो इससे हमको पता चला कि हमारा नींबू का रस जो है एक प्रकार का अम्ल है। उसके बाद हम उसी लिटमस पेपर को जो है दोबारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास ले गए तो हमारा लिटमस पेपर जो है नीला हो गया फिर से। तो इससे हमको पता चला कि हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक क्षार है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।